कुछ और हैं, उसके पीछे लगे हुए हैं। हमने कहा है कि जो अपराधी हैं बाहर से बैठ कर के जो इस प्रकार का सिस्टम को चलाते हैं, उनके जो गुर्गे हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, एक अभियान चला करके ऐसे लोगों को, इन आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों को समाप्त करने का काम, उसकी कमर तोड़ने का काम ये हमारी पुलिस करेगी। और उसके लिए मैंने कहा है कि पुलिस को जिस भी संसाधन की आवश्यकता है वो उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम साहब, आप पिछले दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले थे। 3 जो आपराधिक कानून लागू हुए हैं जुलाई 2024 से, उनको हरियाणा में पूरे तरीके से कब तक इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा, या फिर कर रहे हैं तो उसमें किसी तरीके की कोई चुनौती तो नहीं है आज पुलिस के सारे अमले के साथ? नहीं, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है और उसको भी हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी ही इस पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे 3 लॉज आए हैं, भारत पिनल कोड, उसके तहत हमारी हरियाणा वो राज्य बनेगा। जल्दी ही हम उसके तरफ पहुंच गए हैं और लगभग 28 फरवरी तक हम इसको पूर्ण कर लेंगे। और 28 फरवरी के बाद कभी भी कोई कार्यक्रम होगा तो उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। सर, इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी, इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए, क्योंकि देखिए सर, नशा पंजाब या फिर राजस्थान दूसरे स्टेट से आता है, तो उसके लिए भी कोई चर्चा हुई है सर? हाँ बिल्कुल, इंटरनेशनल जो कोऑर्डिनेट कमेटी है, इंटरस्टेट कोऑर्डिनेट कमेटी है, उसको लेकर के भी चर्चा हुई है। उसकी बैठकें भी हुई हैं, लगभग 272 के करीब में बैठकें हुई हैं। और हमने कहा है कि इसको समय समय के ऊपर एक बड़ी बैठक का भी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सीएम स्तर के जो राज्यों के हमारे मुख्यमंत्री हैं वो भी उसके अंदर शामिल हों, और अलग अलग जहां जहां पर भी वो बैठक रखनी है उसके ऊपर चर्चा विचार करके, ताकि इस नशे के ऊपर काबू पाया जा सके। और ऐसे लोग, हमने ये भी कहा है कि नशा जहां से चलता है, जहां तक पहुंचता है और बीच में जहां वो रुकता है, वो सब को चिन्हित करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, ताकि युवाओं को इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति से रोका जा सके, उनको बचाया जा सके। सीएम साहब, कल अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जाट आरक्षण की बात कर रहे थे, आज उन पर पूर्वांचलियों का अपमान करने को लेकर के आरोप लगाया। किस तरीके से देख रहे हैं केजरीवाल के इन बयानों को चुनावी माहौल में? देखिए, क्योंकि केजरीवाल साहब ने झूठ की दुकान खोल रखी है और वो झूठ बोलता है, अपना उल्लू सीधा करता है। जो व्यक्ति ने ये संकल्प लिया था कि मैं दिल्ली के प्रदेश के लोगों की सेवा करूंगा, वो प्रदेश के लोग तो छूट गए, अपनी सेवा कर ली। आपके सामने है, दिल्ली के लोगों को भी मालूम है कि अपने उसमें लगा हुआ है, और अब उसको लगने लगा है कि अब दिल्ली के लोग मुझे घास नहीं डालेंगे। अब वो कभी कांग्रेस की तरफ देखता है, जिसको गालियां देता था, उसकी तरफ देख रहा है कि मैं शायद उसके साथ मिलकर के कहीं ना कहीं दोबारा फिर सत्ता के अंदर आ जाऊं। परंतु जिस प्रकार का उनका शासनकाल रहा है, जो उन्होंने वादे किए थे, एक भी वादे के ऊपर वो पूरा नहीं उतरा और उल्टा लोगों को प्रताड़ित किया। झूठे वायदे करके लोगों का वोट लेने का उसने काम किया, इससे अलग कुछ नहीं। अब लोग समझ चुके हैं। सर, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में इनका गठबंधन हुआ था, इंडिया गठबंधन, अब जो ये गठबंधन है वो दिल्ली चुनाव में बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी कह रही है कि मेरा सपोर्ट अरविंद केजरीवाल को है, जबकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा। तो इस गठबंधन को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये इंडी गठबंधन के लोग हैं और इंडी गठबंधन के अंदर आप अगर उनके चेहरों को देखेंगे, कोई भी है, उन सब के चेहरे भ्रष्टाचार के अंदर फंसे हुए हैं, उसके ऊपर कहीं ना कहीं दाग है। फिर इनको शर्म तो इस बात की आती नहीं किसके साथ समझौता करना है, किसके नहीं करना, क्योंकि इन्हीं के ही इंडी गठबंधन के लोग जब सारे एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, फिर शर्म किससे है? चाहे वो ममता से समझौता करे, चाहे वो कांग्रेस से समझौता करे।